नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ऐसी बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं जिसको लेकर के कि आज के टाइम में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से बात करता हूं। वो मुझे कई दफ़ा कंसल्टेंसी के लिए भी बुलाते हैं, वास्तु विजिट्स के लिए भी बुलाते हैं। तो वो मुझसे यही पूछते हैं, क्या ये न्यूमरोलॉजी से कुछ होता है? जो आप मुझे रिपोर्ट बना के दे रहे हो उससे कोई फायदा होता है? या फिर जो वास्तु विजिट हम कर रहे हैं, जो वास्तु के डिफेक्ट्स के लिए उनको रेमेडीज बता रहे हैं, या जहाँ पे ज़्यादा डिफेक्ट है उनको हम बताते हैं कि ये इसका मतलब कोई भी है, आप इसका सोल्यूशन उस हिसाब से नहीं कर सकते, तो उसको आपको या तो रिमूव करना पड़ेगा या फिर आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे देखिए, अगर मैं पैदा हुआ तो मुझे क्या मिली? एक डेट मिली। आप पैदा हुए, आपको भी एक डेट मिली। आपको जहां पे आप पैदा हुए वो स्थान मिला, जगह का नाम मिला, और उस जगह का नाम मिला जिस घर में आप पैदा हुए उस घर का आपको पता मिला। तो जब आपको एक डेट मिल रही है, एक स्थान मिल रहा है, एक जगह मिल रही है, एक घर मिल रहा है, उसका पता मिल रहा है, तो जब ये सारी चीजें अगर सत्य हैं, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे कि इसको कोई अगर झुठला सकता है तो मुझे बता दे कि अगर ये सारी चीजें हम झूठ हैं, तो उसी प्रकार से वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम जब भी देखते हैं क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका समय टाइम नोट किया जाता है। क्यों नोट किया जाता है? कि जी उसके आगे जो है जन्म कुंडली बनवानी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम जब कोई भी घर या जगह परचेज करते हैं, या फिर हम अगर किसी नई जगह पर कोई निर्माण करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे हम सबसे पहले पूजा करते हैं। क्यों करते हैं पूजा? अगर ये सब चीजें मतलब अगर इन सब चीजों को हम बिलीव ही नहीं करते हैं तो फिर हम पूजा हमें क्यों करनी? लेकिन हमें पता है कि हमारे भगवान का वहां पे वास होगा। अगर चीजें हैं तो हम उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वहां पे सही चीजें हमारी सही होंगी। तो इसी तरह से आप समझें कि उतना ही चीजें सही हैं और उतनी ये शास्त्र भी हमारे सही हैं। कोई नए शास्त्र तो है नहीं है कि आज मैंने आपने या फिर 15-20 सालों से आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आपने और मैंने मिलकर इसको लिख लिया। नहीं, ये सब भी हजारों साल पुराने हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं उन सब के अंदर पाए जाते हैं। वास्तु शास्त्र हमारा 4000 साल पुराना शास्त्र है। शिव जी के द्वारा जो है ये रचित शास्त्र है। तो आप इसको कैसे झूठ कह सकते हैं? और आप अपने अंदर कुछ चीजों को देखेंगे कि यदि आप देखते हैं कि आप अपने घर के ही कई सारे वास्तु दोष अगर आपके घर में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों के घर में नॉर्थ के अंदर ब्लॉकेज है, या नॉर्थ आपका खुला नहीं है, नॉर्थ ईस्ट आपका खुला नहीं है, ईस्ट खुला नहीं है, तो आप देखेंगे मनी सेक्टर के अंदर कितनी प्रॉब्लम होगी। फाइनेंस नहीं आ रहा होगा, पैसा नहीं आ रहा होगा। नॉर्थ की दिशा कुबेर की दिशा होती है। ईस्ट से आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों को दिक्कत आ रही है, उनकी तरक्की नहीं हो रही, उनके आगे की जीवन में दिक्कत आ रही है। साउथ में आपने कहीं पे गड्ढा कर दिया या साउथ को नीचा कर दिया तो आपके घर में बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम, सारी बीमारियां आ रही हैं। पैसा रुक नहीं रहा है, अनाप शनाप खर्चों पे जा रहा है, बीमारियों में पैसा जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब इसी साइंस के द्वारा, इसी विद्या के द्वारा ही जो चीजों को है, अगर आप समझ सकते हो, समझोगे, तभी आप समझ पाओगे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। आप अपनी छत पे अगर अपना जाके चेक करो, आपकी छत पे अगर टूटी फूटी जो है सामान रखे हैं, टाइल्स रखी हैं, ईंटें रखी हैं, लोहा रखा है, गीली लकड़ियां रखी हैं, बांस रखा है, और भी ऐसा कोई सारी चीजें हैं, तो आप समझो कि आपका मंगल खराब हो। मंगल खराब होने से क्या होता है कि आपका जो है ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी रुक जाती है। आपके घर में काम नहीं बनेंगे, बहुत सारी आपके घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां होंगी। आप जाके चेक करो, साउथ ईस्ट में आपका पानी है तो देखो घर के अंदर औरतों को प्रॉब्लम्स होंगी, उनको पेट की बीमारियां होंगी। आप जाके चेक करो, आपका नॉर्थ वेस्ट अगर खराब है, नॉर्थ वेस्ट में खराब होगा तो बहुत सारे जो आपके पास एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आनी है जिससे आप आगे जाके राइज कर सकते हो, वो आपके पास नहीं आएंगी। हर एक दिशा, हर एक जगह हमें कुछ ना कुछ देती है। हर एक दिशा, हर एक उसका जो प्लेनेट है उसके बारे में मैंने अपने पहले के कुछ वीडियोस में आपको बताया हुआ है, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डेफिनेटली उसको देखें।
इसी प्रकार से अगर हम न्यूरोलॉजी के अंदर आते हैं, न्यूरोलॉजी यानी कि हमारा जो अंक शास्त्र है, उसके अंदर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है, आपका जो पहले का समय था वो कैसा था, या जो अभी करंट समय में आने वाले समय में आपका कैसा होगा, प्लैनेट्स आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके इसमें जो है मिसिंग है। एक प्रॉपर आप बच्चे की कुंडली बनवाते हो, एक सारी चीजें बनवाते हो, उसमें भी यही चीजें बताई जाती है ना कि कौन सा ग्रह आपका सही चल रहा है, कौन सा ग्रह नहीं चल रहा है। इसमें अंदर भी न्यूरोलॉजी के अंदर भी हम आपको यही चीजें गाइड करते हैं कि आपका जो प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट आपके साथ सही रूल कर रहा है, नहीं जज कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। तो ये सारी चीजों को हम बताते हैं। आप जब भी बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण होता है, उसका कोई अक्षर निकाल के दिया जाता है। 90% लोग उस अक्षर से नाम नहीं रखते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। हम न्यूरोलॉजी के अंदर नेम बैलेंसिंग करते हैं, वही चीजों को देखते हैं कि आपके जो मूलांक भाग्यांक के साथ क्या वो नाम जा रहा है, यदि नहीं जा रहा है, कई बार एंटी होता है, तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। आपकी तरक्की कहीं ना कहीं, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वहीं से रुकी होती है। बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जिसको हमें बहुत अच्छे से चेक करना होता है। इसीलिए एक न्यूमरोलॉजिस्ट की, एक वास्तु कंसल्टेंट की आपको जरूरत पड़ती है कि वो आपके पास आए, आपको बताए, आपको सही रेमेडी। आज के टाइम में लोगों को ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगती है कि बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं जिसके अंदर आपको जो है प्रॉपर रिपोर्ट बना के दी जाती है। एक आपको वास्तु की जो कंसल्टेंसी होती है वो बताई जाती है कि आपको कैसे डायरेक्शंस को एनहेंस करना है, कैसे डायरेक्शंस की पॉजिटिव एनर्जी को लेना है, कैसे एनर्जीज को अपने साथ जज करना है। मतलब कि आपको हर एक चीज का गाइडेंस दी जाती है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको उसका एनर्जी एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। तो मेरा आज ये आपको बताना है कि आप लोग जो इस चीजों में बिलीव नहीं करते हो या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स में फंसे होते हो। प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तब आप कहीं ना कहीं किसी के पास जाते हो, उनको दिखाते हो, उनसे पूछते हो उनसे कि अब इसकी रेमेडीज क्या है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी चीजों को मतलब आपको लगता है कि आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क करना चाहिए। आप अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाएं, ताकि उससे आपको पता रहेगा कि आने वाला साल आपका कैसा है, उस साल में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, अभी आपको रुकना है या आपको आगे चलना है, किस हिसाब से, क्या जिस साल में आपको कैसे नॉलेज लेनी है, कैसे आपको अगर किसी शादी की प्लानिंग कर रहे हो तो वो कौन से साल में आप कर सकते हो, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो तो वो आप कौन से साल में कर सकते हो। इन सारी चीजों को, ये सब चीजें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताई जाती है। आपका जो ड्राइवर कंडक्टर होता है, मूलांक भाग्यांक होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। तो इसलिए आपको एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट की जब आपके पास आ जाती है तो आप खुद समझने लगते हो कि आपके साथ कितनी सारी चीजें, जो प्लेनेट की रेमेडीज बताई जाती हैं, उनको आप करते हो तो डे बाय डे आपको जो है ये सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही वास्तु इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर। वास्तु की भी अगर आप जब डायरेक्शंस को सही कर लेते हो, जहां पे आपकी ब्लॉकेज है, जहां से आपकी चीजें पॉजिटिव नहीं आ रही है, जहां से आपकी एनर्जीज रुकी हुई हैं, उन एनर्जीज को भी हम अगर उन ब्लॉकेज को अनब्लॉक कर देते हैं तो क्या होता है कि आपके घर में एनर्जीज का, पॉजिटिव एनर्जीज आनी शुरू हो जाती है। कई दफा हमने देखा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो वास्तु डिफेक्ट्स के अनुसार, जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरे यहाँ भी ऐसे ही बहुत बड़ी वास्तु डिफेक्ट हुई, जो कि सेंटर में अगर हमने स्टेयरकेस को बना दिया, उस स्टेयरकेस ने हमारे पूरे घर का हर चीज का जो है बिल्कुल, जिसको कहते हैं, ऐसा डिफेक्ट आया कि हमारी बहुत सारी चीजें रुक गई। बहुत सारे हमारे जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए थी, एक टाइम पे आनी चाहिए थी, वो सारी चीजें हमारी बिल्कुल खत्म कर दी उसमें। तो ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं। अगर वास्तु के अंदर एक छोटे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपने किचन बना दिया, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने टॉयलेट बना दिया, तो ये सब चीजें आपके घर से प्रॉस्पेरिटी को बिल्कुल खत्म कर देती है। आपको कहीं से प्रॉस्पर नहीं होने देती है। नॉर्थ ईस्ट में आप किचन बनाओगे, चूल्हा रखोगे, वहां पे आपका जो सारा पैसा जो है बीमारियों में और भी कई ऐसे खर्चे जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि अचानक से ऐसा खर्चा आया, आपकी सारी सेविंग्स चली गई। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब को बताने के लिए आपको किसी न किसी एक न्यूमरोलॉजी
या वास्तु कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, उससे जानना चाहिए कि कैसे आप चीजों को लेके जा सकते हो। आपके अगर कहीं पे चीजें खराब हैं तो उनको जरूर दिखाइए, उनसे आप बिल्कुल कंसल्ट करिए। तो आज मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि जो न्यूमरोलॉजी है और वास्तु है ये कोई आज की साइंस नहीं है, 10-15 साल 20 साल से कोई ऐसी नहीं आई है। लेकिन आज की जो सर्कमस्टेंसेज है, जिस सर्कमस्टेंसेज में आज हम रह रहे हैं, जिस तरीके से आज हम रह रहे हैं, आज हम रह रहे हैं वर्टिकल रह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं रह रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि हम जो ऐसे ऐसे चीजों को कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, फिर भी हम उन चीजों को कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन सारी चीजों को कैसे बैलेंस करना है, इन सारी चीजों को कैसे अपने सही डायरेक्शन में लेके जाना है, उन सब के लिए आपको हमेशा वास्तु और न्यूमरोलॉजी जो कंसल्टेंट है उनसे संपर्क करना चाहिए। आज की वीडियो को मैं बस यहीं पे एंड करूंगा। मुझे आज आपको यही बताना था कि क्या न्यूमरोलॉजी और वास्तु किस प्रकार से वर्क करती है, कैसे इनकी जो बहुत सारी आप डिफेक्ट्स हैं जो आपके चार्ट में प्रॉब्लम्स है उन सबको कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।